भगवान ही सच्चा कर्मदाता है। वह हमें देता है, वह हमें संभालता है। पर उसकी कृपा उन्हीं पर बरसती है जो कर्म करते हैं और भरोसा रखते हैं। संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर आपके दिल में विश्वास है और हाथों में मेहनत की ताकत है, तो भगवान कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। क्योंकि वह देर कर सकता है पर अंधेर कभी नहीं करता। बस भरोसा बनाए रखो, कर्म करते रहो। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन सादगी भरा था, पर परेशानियों से भरा हुआ भी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिससे जैसे तैसे परिवार का गुजारा चलता था। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे थे। रघु की सबसे बड़ी ताकत थी भगवान पर उसका भरोसा। वह रोज सुबह जल्दी उठकर हाथ जोड़कर भगवान से कहता, हे प्रभु, मुझे बस इतना दे कि मैं मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाल सकूं। बाकी सब तेरी इच्छा। पर कई सालों से मौसम उसका साथ नहीं दे रहा था। कभी सूखा, कभी ओले, कभी तेज बारिश, हर बार फसल बर्बाद। कर्ज बढ़ता गया, खाने को भी मुश्किल से अनाज मिलता। उसकी पत्नी सीता कहती, रघु, अब भगवान से भी कुछ नहीं होगा, कुछ और काम धंधा देखो। रघु मुस्कुराकर कहता, सीता, भगवान सब देख रहा है। वो हमारी परीक्षा ले रहा है। मैं मेहनत करूंगा, पर भरोसा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। एक दिन बड़ा संकट आया। फसल फिर बर्बाद हो गई। घर में अन्न का एक दाना नहीं था। बच्चे भूख से रो रहे थे। सीता गुस्से में बोली, अब क्या भगवान आकर रोटी देगा? रघु के दिल को यह बात चुभ गई। उसने कहा, अगर भरोसा है तो भगवान जरूर देगा। रघु खेत से लौटते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आंखें बंद कर लीं और भगवान से कहा, प्रभु, तेरा भक्त हूं, अब तू ही रास्ता दिखा। बच्चे भूखे हैं, तेरे भरोसे हूं। इतना कहकर वह चुपचाप बैठा रहा। आधी रात हो गई, ठंडी हवा चलने लगी। तभी अचानक उसे दूर से आवाज सुनाई दी, अरे भाई, कोई है? रघु ने देखा, एक बैलगाड़ी वाला था। उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। रघु दौड़कर गया और मदद की। गाड़ी निकल गई। वह आदमी बहुत खुश हुआ। बोला, भाई, मैं व्यापारी हूं। मेरा अनाज लेकर जा रहा था, पर आगे रास्ता बंद है। अनाज खराब हो सकता है। क्या तुम इसे ले सकते हो? मैं सस्ते में दे दूंगा। रघु के पास पैसे नहीं थे। उसने कहा, भाई, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। वह व्यापारी बोला, तुमने मेरी मदद की, यह अनाज तुम ले लो। बदले में कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने तुम्हें भेजा था। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने ऊपर देखा और कहा, प्रभु, तेरा खेल निराला है। घर पहुंचा तो जब रघु घर पहुंचा तो बच्चे सो रहे थे, पर भूख के कारण उनके चेहरे मुरझाए हुए थे। सीता भी आंसुओं में थी। रघु ने चुपचाप अनाज घर में रख दिया। सुबह जब सीता उठी तो बोली, यह अनाज कहां से आया? रघु ने कहा, भगवान ने भेजा है। तूने कहा था ना, भगवान रोटी नहीं देगा। देख, भगवान ने रोटी दी है। सीता की आंखें भर आईं। उसने रघु के पैर छुए और कहा, अब मुझे भी भरोसा हो गया कि भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। उस दिन के बाद रघु और सीता ने हर कठिनाई में भगवान पर भरोसा बनाए रखा। धीरे धीरे उनके हालात सुधरने लगे। कर्ज उतर गया, खेतों में फसल लहलहाने लगी। एक, भगवान पर भरोसा रखो, लेकिन मेहनत करना मत छोड़ो।
दो, कठिन समय में धैर्य रखो, भगवान की मदद जरूर आएगी। 3, हर संकट के पीछे भगवान की कोई योजना छिपी होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में दुख ही दुख थे। खेती करता था, मगर कई सालों से बारिश सही समय पर नहीं हो रही थी। फसलें सूख जाती, कर्ज बढ़ता जाता। घर की स्थिति खराब थी। 2 बच्चे थे, पत्नी थी, लेकिन सबके चेहरों पर भूख और चिंता की लकीरें थीं। मोहन हर दिन सुबह उठकर गांव के मंदिर में जाता और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, मैं मेहनत करने में पीछे नहीं हूं। बस तू थोड़ा मेरा सहारा बन जा। मेरे बच्चों की भूख देखी नहीं जाती। मेरी पत्नी की चिंता देखी नहीं जाती। मुझसे जो हो सकता है मैं कर रहा हूं, अब तू अपना चमत्कार दिखा दे। यह प्रार्थना उसकी रोज की आदत बन गई थी। एक दिन उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अगर दवा समय पर नहीं मिली तो जान का खतरा हो सकता है। मोहन के पास दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उसने सोचा, अब भगवान ही मेरा रास्ता बनाएंगे। वह घर के बाहर बैठकर रोने लगा। उसी समय गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने पूछा, क्या हुआ मोहन, तू इतना उदास क्यों है? मोहन ने अपनी परेशानी बता दी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, भगवान ने जब तक तेरा जीवन दिया है तब तक तुझे सहारा भी देगा। बस तुझे भरोसा रखना है। पर भगवान पर भरोसा रखना यह नहीं है कि तू हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। तू प्रयास करता जा, भगवान तेरा रास्ता बनाएंगे। मोहन को यह बात समझ आई। उसने तय किया कि अब वह रोएगा नहीं, बस काम करेगा। अगली सुबह वह पास के शहर चला गया। वहां एक पुराने जानकार से मिला। जानकार ने कहा, मोहन, तू मेहनती आदमी है। मेरे पास एक खेत है, पर मैं देख नहीं पाता। तू चाहो तो वहां काम कर ले, आधी फसल तेरी होगी। मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत हाँ कर दी। वह दिन रात खेत में मेहनत करने लगा। बारिश भी उस साल अच्छी हुई। फसल इतनी अच्छी हुई कि उसका आधा हिस्सा बेचकर वह सारे कर्ज चुका सका। पत्नी का इलाज कराया, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे, घर के हालात सुधरने लगे। भगवान का जवाब। एक दिन जब मोहन मंदिर गया तो उसने भगवान के सामने कहा, प्रभु, तेरा धन्यवाद, तूने मेरी सुन ली। तभी उसे भीतर से एक आवाज आई, मैं तो शुरू से ही तेरे साथ था। तेरी प्रार्थना मैंने पहले ही सुन ली थी। मैं तेरे पास उस बूढ़े व्यक्ति के रूप में आया, उस जानकार के रूप में आया, मैं तेरी बारिश बनकर आया। पर मैंने तुझे मदद तभी दी जब तूने खुद प्रयास किया। मोहन की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि भगवान हमें मदद देते हैं, पर हमें चलना भी खुद पड़ता है। विश्वास रखना पड़ता है। बस हम जल्दी हार मान जाते हैं।